हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी एंड रेशनल फंक्शन कि रेशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर जो हमने लेक्चर किए हुए 2 से 3 लेक्चर जो ओडी के नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। हम यहाँ पे ओडी का फुल कोर्स स्टार्ट कर रखा है, इसमें हम ओडी को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं हम nth रूट ऑफ यूनिटी हमें क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है हमें nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? x पावर n इज इक्वल टू 1। n यहाँ पर कहाँ से चलता है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर से चलता है, मीन्स n 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, n नेगेटिव नहीं होता है यहाँ पे हमारा। उसके बाद देखो, हम जनरली एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब के लिए तो आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पे बता देते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि जो एक्स स्क्वेयर करने पे 1 आ जाए। तो आप बोलोगे 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड -1 का स्क्वेयर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाता है। तो जितनी पावर होती है उतने क्या होते हैं हमारे किसी भी इक्वेशन के, क्या होते हैं? रूट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू मीन्स 1, मीन्स इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, और वो क्या आ गए हमारे पास? 1 और -1। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, एक्स -1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी बोल सकते थे कि x इज इक्वल टू प्लस -1। तो वो तो जस्ट एक हमारा वे होता है कि हम कैसे किसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो अभी जैसे उसके बाद अब हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। लेकिन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर कैसे आते हैं, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं, आज हम वो चीज़ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि कल को आपको भी टीचर बनना है। आप पढ़ते क्यों मैथ? अभी इतने हाई लेवल पे जाके इसलिए तो पढ़ रहे ना कि कल को कॉलेज में या स्कूल कैडर में आप लोग भी पढ़ाओगे तो आपको एक्सप्लेन करना तो आना चाहिए ना। तो डायरेक्ट याद करने से अच्छा हम पहले इस चीज़ को समझते हैं कैसे, और इनका यूज क्या होगा ओडी में वो भी देखेंगे। तो देखो, हमारा क्या दिया हुआ है? x पावर n इज इक्वल टू 1। तो देखो, हम डी मोवियर थ्योरम पढ़ते हैं, है ना। e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे आई m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? कोस m पाई प्लस आयोटा साइन m पाई। थीटा क्या पुट कर दिया हमने? m पाई पुट कर दिया। अगर n पाई पुट कर देंगे तो कोस n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई। अगर e की पावर m बाई n पाई पुट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तो जस्ट एक क्या होता है, सिंपल नोटेशन होती है कि यहाँ पे कुछ भी चलता रहे वही एंगल में आ जाता है हमारे पास, है ना। कोस n थीटा होता है तो कोस n थीटा यहाँ पे आ जाता है, प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाता। तो देखो, अगर e की पावर 2m पाई आयोटा है, m कहाँ से चलेगा? अब हमारा इंटीजर से चलेगा। m किससे चलेगा? इंटीजर से, वो भी पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कोस 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई। m यहाँ पे कुछ भी होता रहे, 0 1 2 3, साइन m के मतलब साइन पाई के मल्टीपल्स पे तो हमें क्या देता है? हमेशा 0 ही देता है। अब यहाँ पे देखो, कोस m पाई हमारा क्या देगा? 1 और -1 देगा। कैसे? अगर m ओड है, जैसे m को 1 ही पुट कर दिया तो कोस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोस पाई हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 पाई नहीं है, ये ओनली m है तो -1 दे देगा। एंड कोस 1 है तो ये क्या दे देगा? इवन है तो 1 दे देगा। तो 1 कब देगा? जब m इवन है। तो हम इवन के लिए क्या कंसीडर कर लेते हैं? लेट e की पावर 2m पाई आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? कोस 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई। ये तो हमेशा क्या देगा? 0। यहाँ पे m ओड हो या इवन हो डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि 2 इंटू करेंगे तो इवन ही रहेगा, और वो हमेशा क्या देगा? 1 देगा। तो देखो, अब हम जो करने का वे होता है, हम क्या लेके चले हैं? x की पावर इज इक्वल टू 1। अब हमें 1 की एक वैल्यू पता चलने लग रही है, क्या? a की पावर 2m पाई आयोटा, है ना। x की पावर इज इक्वल टू ए की पावर 2m पाई आयोटा, ऐसे हमेशा। क्यों? क्योंकि 1 के प्लेस पे इसको पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x हो जाएगा, अगर पावर 1 बाई m करेंगे हम तो 2m पाई आयोटा डिवाइडेड बाय n। यहाँ से x के जो रूट निकालने होते हैं वो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, और हम इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके रूट निकालेंगे। अब इस पे कंडीशन क्या चलती है फ्रेंड्स? अगर यहाँ पे n 2 था तो ये नीचे 2 आ जाएगा, n 3 था तो नीचे 3। तो m क्या होगा फ्रेंड्स? जितना n है ना उससे लेस 1 होगा। मींस n अगर 2 है तो m हो सकता है 0 और 1, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो वो जो रिपीटेड जो वो रूट है वो रिपीट करने लग जाएंगे, और हमारे रिपीटेड रूट की थोड़ी ना नीड है हमें। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो जितने भी डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट चाहिए होते हैं। अब 2 डिग्री की इक्वेशन थी तो 2 ही तो रूट चाहिए, 3 रूट थोड़ी ना आएंगे, वो तो रिपीटेड आने लग जाएंगे। तो वो तो हमारा कुछ यूज होगा नहीं उस चीज का। तो हम जो m पे कंडीशन चलती है वो n से लेस 1, मीन्स n अगर n तक जाएंगे तो m की वैल्यू हो सकती है 0 1 n -1 तक। ठीक है फ्रेंड्स,
एक्स की पावर n इजिकल टू 1 तो इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। जितनी n पावर होती है उसको उतने ही रूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर n को हम 1 लेंगे तो x की पावर 1 इजिकल टू 1 मीन्स x इजिकल टू 1। अगर 1 डिग्री की पोलिनोमियल है और वो यूनिटी मीन्स 1, अगर वो 1 का रूट बनने लग रहा है तो मीन्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही एक इक्वेशन बनेगी उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्योंकि इसको क्या लिख सकते थे, x इज इक्वल टू ए की पावर 2m पाई आयोटा बाय 1, m क्या होगा 0 होगा, e की पावर 0 बाय 1 करेंगे तो 0, e की पावर 0 1, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद देखो n इजिकल टू 2 है तो x स्क्वायर इजिकल टू 1, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, ये हमें पता है, लेकिन इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। m क्या, अगर n2 है तो m क्या होगा 0 और 1, 0 पुट करो तो e की पावर 0 1 आ जाएगा, m को क्या पुट करो 1 पुट करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर पाई आयोटा, e की पावर पाई आयोटा को कैसे पुट करेंगे, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई पे 0 होता है, कोस पाई पे माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 इसके क्या आ जाएंगे रूट आ जाएंगे। क्यों, ये अभी देखो ओमेगा स्क्वायर की पता है बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं वैल्यू भूल जाते हैं वो एग्जाम में, उन्हें ये तो पता होता है कि ओमेगा निकलेगा क्यूब रूट से और ओमेगा क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट बनेंगे, लेकिन वो पता है बहुत बार ये डाउट हो जाता है कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 था या फिर -1 माइनस 3 आयोटा बाई रूट 2 था, वो इस चीज़ में क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको ये लगे ना तो 1 सेकंड के लिए क्या करो, आप क्यूब रूट निकाल के देख लेना। कैसे, एक रूट तो हमें पता चलेगा कि मतलब ऑड डिग्री पोलिनोमियल है तो उसका एक रूट तो इवन मतलब वन रूट हमेशा मिलेगा हमारा अनथ रूट ऑफ यूनिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दो रूट या 3 या जितने भी डिग्री की है उसके कैसे निकलेंगे, वो e की पावर में जाके और पुट करके देख लेंगे। क्यों, देखो एक जो 1 रूट है 1 वैल्यू आएगी, वो क्यों आएगी, क्योंकि e की पावर कुछ भी होगा 2m पाई आयोटा बाई n कुछ भी होता रहे 1 2 3 4 5 6, n को जब 0 तो स्टार्ट होगा तो e की पावर 0 तो हमेशा क्या देगा 1 ही देगा, तो 1 तो रूट बनेगा ही बनेगा यूनिटी के लिए, ठीक है ना। तो क्यूब रूट यूनिटी था तो 1 को तो चेक नहीं करेंगे 1 0 के लिए, उसके बाद 1 और 2 के लिए चेक कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे x इजिकल टू ए की पावर 2m पाई आयोटा बाय 3, n 3 है किसके लिए, x क्यूब इजिकल टू 1 के लिए निकालने लग रहे हैं। अब m को 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, मैंने आपको बता दिया, m 1 पुट किया तो e की पावर 2 पाई आयोटा बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 2 पाई आयोटा को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 3, यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कोस पाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है, यहाँ पे माइनस है तो -1/2 प्लस साइन पाई बाय 3 कितना होता है √3/2, तो -1 प्लस √3/2, इसका एलसीएम ले दो तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 हमारा क्या होता है, इसको बोल देते हैं ओमेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या निकालेंगे हम, थर्ड रूट निकालेंगे। थर्ड रूट कैसे निकालेंगे, m को 2 पुट करके, तो देखो m को 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा e की पावर 4 पाई आयोटा बाय 3 आ जाएगा, तो 4 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाय 3, पाई यहाँ पे पाई प्लस कुछ करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो आफ्टर स्कूल 2 तो 10 पॉजिटिव होता है, कोस थोड़ी ना होता है, एंड साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। पाई बाय 3 अभी देखा था कितना होता है 1/2 और नेगेटिव बाहर आएगा तो -1/2, यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आएगा तो -√3/2, एलसीएम ले देंगे तो ये कितना आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, इसको बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर। जो ये ओमेगा है इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाता है, तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो होता है हमारे 1 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे बोल देते हैं, इसलिए कि ओमेगा याद ना रखना पड़े कि ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा याद रखना -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 होता है। कभी भूल भी जाओ डाउट हो जाए कि प्लस -1 कहाँ पे लेना है तो इस फॉर्मूले से ड्राइव करके देख लेना, 1 सेकंड ही लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, और जो ये चीज थी कि इसका स्क्वायर ये आएगा तो एक रूट ओमेगा निकल जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स जब हमने देखा और डिग्री पोलिनोमियल है, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते तो वो किस में करते हैं पेयर में करते हैं। अगर -1 प्लस √3 आयोटा है तो -1 माइनस √3 आयोटा भी उसका क्या होगा एक पक्का रूट होगा, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार ये निकाल लेना कि अगर आपको बाय चांस भूल जाओ कि माइनस है या प्लस है तो निकाल के देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे आते हैं। अब हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या करेंगे, x इजिकल टू ए की पावर 2m पाई आयोटा बाय 4
है ना। तो देखो m को 0 पुट करेंगे। अब बच्चे पता है गलती क्या कर देते हैं, वो करते हैं इस 2 से इसको काट देते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि m, वो सोचते 0 और 1 लेना नहीं, लेकिन हमें ऐसे काट दो कोई बात नहीं, लेकिन m यहाँ पे चलेगा 0 1 2 और 3 तक जाएगा m की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है हमारा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या काटने लग रही है नहीं काटने लग रही, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। तो देखो m को 0 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, m को 1 पुट किया तो ये की पार पाई बाई 2 आयोटा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, वो तो m की वैल्यू 1 पुट करने के बाद कैंसिल किया है ना हमने। तो cos 2 पाई बाई 2 पे हमेशा क्या होगा, पाई के मल्टीपल पाई बाई 2 के मल्टीपल पे cos 0 देता है, साइन क्या देता है 1, तो आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली देखो अब आयोटा आ गया तो माइनस आयोटा उसका क्या आएगा, डेफिनेटली एक रूट आएगा। तो हम माइनस आयोटा के लिए चेक करें ना करें मैटर नहीं करता, क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करेंगे रूट, ठीक है ना। अब m2 पुट किया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कोस पाई कितना हो जाता -1, एक में माइनस आयोटा पता ही था, तो +-1 प्लस माइनस आयोटा क्या आ जाएंगे, इसके 4 रूट आ जाएंगे। और माइनस आयोटा किससे आएगा, m3 पुट करने से, m को 3 पुट करेंगे तो e की पावर 3 पाई बाई 2 आयोटा बन जाएगा, ये पाई प्लस पाई बाई 2 कर देंगे वहां से, है ना। और पाई प्लस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और कोस तो 0 होगा, साइन कितना हो जाएगा 1, थर्ड में तो -1 होगा, तो इसलिए नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए आ जाएंगे +-1 प्लस माइनस आयोटा। ऐसे ही हम फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए निकालते, तो हम फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के निकालते तो वो बोल देते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब एंड अल्फा की पावर 4, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा एक nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या एक रिलेशन होता है, मीन्स क्या, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि ओमेगा क्यूब 1 आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसको एक्स क्यूब इक्वल टू 1 भी तो बोल सकते हैं ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे तो हमेशा यूनिटी है, तो यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। और उसके बाद इनका एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देता है, 0 देता है। अगर nth की बात हो जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा तो जो भी नोटेशन होगी हमारी तो हम x ही लेके चलेंगे, ओमेगा तो हम क्यूब के लिए बोल देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सोन x की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है एक इक्वेशन होती है जब भी हमें निकालना होता है nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप क्या करना, याद रखना। तो ऐसे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे हम ऐसे नोटेशन याद रखते हैं, क्यों रखते हैं, उसका रीजन ये होता है हमारे पास है, क्योंकि देखो जब हम e की पावर 2m पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 का मतलब एक 5 पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6, ये तो हम पढ़ते हैं, पाई बाई 5 हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो हम m को 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, m को 1 पुट करेंगे तो e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 5 आ जाएगा, और वो आ जाएगा कोस 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5, ये रूट आ जाएगा हमारा। और इसी को बोल देते हैं फिर हम अल्फा, ठीक है। उसके बाद जब 3 के लिए बोल देंगे अल्फा स्क्वायर, उसके लिए 4 और उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे चलता है हमारा। उसके बाद देखो इसलिए हम इनके जो रूट होते हैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 अल्फा स्क्वायर से ऐसे करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। आपको पता है कोस 2 पाई बाई 5 कितना होता है, वो तो आप कैलकुलेटर का यूज करके बता सकते हो, बट इन जनरल तो नहीं बता सकते ना आप, ठीक है। तो इसलिए हम इनको नोटेशन ऐसे याद रखते हैं। अभी देखो जैसे सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी थे, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे निकालेंगे, 0 के लिए तो 1 होगा हमेशा, 1 निकालो, देखो 1 किया तो कितना आ जाएगा 2 पाई आयोटा बाई 6, 2 से 3 कैंसिल करेंगे तो e की पावर पाई बाई 3 आयोटा, तो कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, 1/2 रूट 3/2। अब देखो 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एक रूट मिल गया, तो हमें डेफिनेटली पता है 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 भी इसका क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। अब जैसे m2 पुट किया तो e की पावर 2 2 जा 4, एक 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2/3 पाई आयोटा, 2/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पाई बाई 3 पे कितना होता है 1/2, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव 1/2, और साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस रूट 3/2। तो देखो एक वैल्यू आ गई -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो प्लस है तो एक मतलब इससे हमारा कॉम्प्लेक्स करेगा एग्जिस्ट, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, 1 2 3 4, एक 1 बच गया था, एक इसका क्या बच जाएगा, पाई 3 के लिए पुट करेंगे तो -1, तो ये रूट हो जाते हैं हमारे +-1 प्लस-1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, तो ये हमारे कितने हो गए 6 रूट हो गए, 4 यहाँ से 2 यहाँ से 6 रूट। ऐसे हम 7th रूट 8th रूट 9th रूट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थे हमारे प्लस यूनिटी के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ यूनिटी के लिए, मीन्स माइनस यूनिटी के लिए, ठीक है। तो चलो उनको भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत जरूरी है। जब हम आगे अब ओडी में सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे वो हमारे CF निकालेगा, PI निकालेंगे, तो वहाँ पे वो इस टाइप के फैक्टर बन जाएंगे हमारे, और आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब भी देखोगे। तो इसलिए मैंने ये अलग से लेक्चर बनाया है कि हाँ हमें आने चाहिए ये। तो देखो नेगेटिव रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे,
x इजिकल टू -1, तो x की 1 पावर करके -1 आना चाहिए। तो ऐसा क्या रूट है, तो x को -1 ही पुट करेंगे, -1 इजिकल टू -1 हो सकता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1 है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1 है, तो इसके लिए क्या रूट मिलेंगे, आयोटा और माइनस आयोटा रूट मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो माइनस यूनिटी के लिए चलने लग रहा हमारा n इजिकल टू 2। अब आप बोलोगे कि -1 जो आने लग रहा था यहाँ पे, तो ये जैसे सेम हमने 1 के लिए किया था कि e की पावर 2m पाई आयोटा, है ना। 1 के लिए हमने बोल दिया था कि 1 को ये लिख सकते हैं, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2m प्लस 1। m 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये नंबर 2m इवन बनेगा। 2m प्लस 1 करते ही वो नंबर कैसा बन जाएगा, ओड बन जाएगा। और ओड मल्टीपल्स ऑफ कोस पाई पे हमेशा कोस क्या देता है, -1 देता है। साइन तो इवन मल्टीपल हो या ओड मल्टीपल हो, साइन तो हमेशा पाई के मल्टीपल पे क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, लेकिन कोस क्या देगा, अगर इवन था तो 1 और ओड है तो -1, तो इसलिए हम 2m प्लस 1 लेके चलेंगे अब की बार माइनस यूनिटी के केस में। ठीक है, तो देखो अब x की वैल्यू 1 इजिकल टू -1 था, तो x इजिकल टू n इजिकल टू e की पावर 2m प्लस 1 इंटू पाई आयोटा लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू पाई आयोटा, ये आ जाएगा। अब m यहाँ से सिमिलरली वही चलेगा 0 से लेके n-1 तक, ये रिलेशन होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जैसे अब 2 के लिए निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 देगा, तो e की पावर 2m प्लस 1 बाई n इंटू पाई आयोटा, m 0 पुट किया तो e की पावर 0 क्या दे देगा हमारे पास, m को 0 पुट किया, तो देखो अब e की पावर 0 1 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि e की पावर 0 पुट करते 2 इंटू 0 के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 1 है तो 0 प्लस 1 क्या होएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू पाई आयोटा ही बनेगा, और बाय में क्या है, n 2 है, तो पाई आयोटा बाई 2, कोस पाई आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई आयोटा बाई 2, कोस पाई बाई 2 पे 0, साइन पाई बाई 2 पे 1, इंटू आगे आयोटा होता है तो आयोटा दे देगा। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में एग्जिस्ट करेंगे तो आयोटा है तो माइनस आयोटा तो डेफिनेटली होगा। ठीक है ना, या फिर इसको कैसे निकाल देते हैं, m की वैल्यू 1 पुट करके निकाल देते, m को 1 पुट करते तो 3 पाई आयोटा बाई 2 बन जाता, और वहां से हमारा 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 कोस तो 0 होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2m प्लस 1 बाई 3 पाई आयोटा, m को 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 3 आयोटा बन जाएगा, तो पाई बाई कोस पाई बाई 3 पे कितना होता है 1/2, साइन कितना होता है √3/2। ठीक है, फिर m को 1 पुट करेंगे तो m को 1 पुट करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आयोटा तो कोस पाई प्लस साइन पाई, कोस पाई कितना होता है 1, तो ये -1 रूट दे देगा। सिमिलरली m2 पुट करेंगे तो देखो अब ये था 1 प्लस √3 था, तो 1 माइनस √3 भी क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मिलेंगे। तो यहाँ से जो ऐसे भी निकाल लेना 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई में से माइनस करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 2 पाई यहाँ पे करेंगे, सॉरी 2 पाई में से माइनस करने लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव एंड साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन पाई बाई 3 कितना दे देगा -√3/2, तो सिमिलरली ये आ जाएंगे। देखो अब एक हमारा रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल, वैसे तो हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में, पर यहाँ पे ये कंसेप्ट एक आपको जनरल सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो जैसे x² प्लस 1 था, इसके कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट कहाँ से आने लग रहा है, r से आने लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जब फैक्टर करते हैं तो ये बनेंगे x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा, फैक्टराइज तो ये हो गई बट ओवर सी हुई है, ओवर आर नहीं हुई। तो अगर वो ऐसे पूछने लग जाए कि x² प्लस 1 ये रिड्यूसिबल ओवर आर है, तो आप बोलोगे नहीं ये रिड्यूसिबल ओवर सी है, ये इक्वेशन x² प्लस 1 रिड्यूसिबल नहीं है ओवर आर, क्यों, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट आए आयोटा और माइनस आयोटा ये हमारे आर से नहीं आने लग रहे, ये कहाँ से आने लग रहे हैं, सी से आने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसको इरिड्यूसिबल ओवर आर बोल देंगे। आई होप आपको ये इरिड्यूसिबल समझ में आएगा। इरिड्यूसिबल मीन्स जिस पे फील्ड पे बात होने लग रही है हमारी, उसमें उसके क्या हो, फैक्टर ना हो, वो फैक्टराइज ना कर सके उसको। जहाँ पे भी फैक्टराइज कर दिया मीन्स उसको तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही उसको क्या बोल देते हैं कि उसको रिड्यूस कर दिया, तो जिसको ब्रेक कर दिया उसको रिड्यूसिबल बोल देंगे। अब ये अगर ऐसे जैसे x² -1 होता है यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं x -1 और x प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूसिबल ओवर आर हो जाता। ठीक है, इसको बोल देते हैं रिड्यूसिबल ओवर आर, फील्ड हमारी आर चलने लग रही है तो रिड्यूसिबल ओवर आर, इसको बोलेंगे रिड्यूसिबल ओवर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कंसेप्ट होता है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का। सिमिलरली हम nth फोर्थ रूट ऑफ माइनस यूनिटी निकाल लेते हैं। देखो जैसे
x4 इजिकल टू -1, तो यहाँ पे m को 0 पुट करेंगे तो π/4 आ जाएगा। कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2, एक रूट मिल गया तो 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 भी एक डेफिनेटली रूट मिलेगा। 4 रूट निकालने, 1 - 1 होता ही है हमारे यहाँ से, है ना। देखो अब 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से कोस 3 π/2 आ जाएगा, तो -1 प्लस रूट 3 आ गया, सॉरी -1 प्लस रूट आयोटा आ गया, रूट नहीं ओनली आयोटा, तो एक माइनस आयोटा आ जाएगा। 4 रूट हमारे कहाँ से ऐसे निकल गए। ठीक है फ्रेंड्स, एक यहाँ से और 2 ये यहाँ से, तो -1 के लिए इसका क्या होगा, क्योंकि -1 की पावर 4 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ना कि -1, तो इसलिए -1 ऐसा इसका रूट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 5th रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे ही 6th रूट ऑफ यूनिटी, 6 तक आप जनरली याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, 5th के लिए तो हम वही नोटेशन बोल देते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। आप जनरली 4th और 6th रूट ऑफ यूनिटी क्या कर लेना, और माइनस यूनिटी याद कर लेना। 6 के लिए ये यहाँ पे निकाल रखिए। ठीक है, 3 निकाल दी, 3 इनके क्या कर जाएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे हमारे क्या कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ माइनस यूनिटी कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे इनका यूज क्या है, तो देखो यूज बताती हूँ मैं इनका क्या। जैसे है ना, हमें वो एक इक्वेशन दे देगा x³ इजिकल टू 8, तो हम यहाँ से कैसे निकालते हैं इसको, x³ इजिकल टू 8 है तो इसको लिखेंगे x इजिकल टू 8 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 2³ इंटू 1 की पावर 1/3, तो 2³ की 1/3 करेंगे तो 2 इंटू 1/3। अब देखो ये 1 x³ इजिकल टू 1 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे ना, तो यहाँ पे 1 का काम ये होने लग रहा है, इसको लेके जाएंगे तो x क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/3 आ जाएगा ना, यहाँ पे यही बनने लग रहा है। और क्यूब रूट तो यूनिटी हम पढ़ क्या है, क्या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएंगे इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के 2 से यहाँ के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके रूट बन जाएंगे 2 -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ऐसे इसके क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे। और जब हम CF कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैक्शन निकालते हैं तो वहाँ पे ऐसे रूट हमें निकालने होते हैं, तो इसलिए हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी पढ़े हैं। जैसे x4 + 4 इजिकल टू 0 दे दिया, वो इसको इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकता था dx4 + 4y इजिक्वल टू 0, तो आप इसके d4 इसको ऐसे लिखते फिर d4 + 4 इजिक्वल टू 0, है ना, d डेरिवेटिव के लिए यूज करते तो d4 इजिक्वल टू -4, तो d की वैल्यू क्या आएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो इसके लिए आपको -4 को सोल्व करने के लिए आपको क्यूब रूट या मतलब 4th रूट ऑफ किसके लिए यूज करना पड़ेगा, माइनस यूनिटी का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 की पावर 1/4 लिख देंगे इंटू -1 की पावर 1/4 लिख देंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1/4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 लिख देंगे। और यहाँ पे -4th रूट ऑफ यूनिटी अभी हम करके आए थे, क्या आए थे, +-1 प्लस माइनस आयोटा बाई √2, इसके 4 रूट आए थे ना माइनस यूनिटी के लिए, तो उनको क्या कर देंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आ जाएंगे, √2 बाई √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो +-1 प्लस माइनस आयोटा, ये 4 रूट आ जाएंगे। और फिर इनका क्या लिखना होता है, हमें CF लिखना होता है, तो जब CF लिखेंगे तो इनको सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली हम ये और क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे हैं, जैसे इनको ऐसे सोल्व करके देख लेना। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना है। x³ + 64 इजिकल टू 0, तो आपको बताना है रूट क्या आएंगे इसके, x³ + 216 इजिकल टू 0, x4 + 256 इजिकल टू 0, x4 - 10,000 इजिकल टू 0, x की पावर 6 - 729 इजिकल टू 0। तो आपके इनके nth रूट ऑफ यूनिटी या माइनस यूनिटी किसका यूज होगा और आपके इनके रूट की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ माइनस यूनिटी की कैसे होते हैं, इनको कैसे इनको सोल्व करना होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कि रैशनल फंक्शन में हम पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का, अभी जल्दी हो जाएगा। और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताया करो फ्रेंड्स, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे कि हाँ आपको समझ आने लग रहा है नहीं आने लग रहा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी है या नहीं है, या मैं ऐसे ही कराने लग रही हूँ जस्ट, तो आप कमेंट करके बताया करो। ठीक है ना, तो देखो अभी रैशनल फंक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या बोलती है, वी नो डेट ए रैशनल फंक्शन, हमने कॉम्प्लेक्स के केस में भी रैशनल देखा था ना कि पोलिनोमियल अपॉन क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, तो वही सेम यहाँ पे है। वी नो डेट ए रैशनल फंक्शन इज ए रेशियो ऑफ 2 पोलिनोमियल मीन्स px/qx, वेयर qx नॉन जीरो होता है फॉर ऑल x के लिए, क्योंकि qx अगर जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल को। अब पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में हमें पता है डिग्री जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो फाइनाइट होगी पोलिनोमियल में, है ना। नाउ इफ डिग्री ऑफ px, रैशनल कब बोलेंगे, जैसे नाउ इफ डिग्री ऑफ px इज लेसर देन डिग्री ऑफ qx,
मीन्स जो p की डिग्री है मान लो m है और इसकी डिग्री n है, तो m अगर लेस देन n है देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर m ग्रेटर देन n हो जाता है तो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो चीज है। प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है। कैसे? उसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रॉपर बना सकते हैं। अगर प्रॉपर दिया हुआ है तो कोई हमारा क्वेश्चन पे मतलब इतना ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इम्प्रॉपर को प्रॉपर हम पहले बनाएंगे। जैसे देखो हमें एक दे दिया x माइनस वन बाई पोलिनोमियल है, वन रूट है x प्लस वन एक्स प्लस टू, ये भी एक पोलिनोमियल है। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये इसी को तो इसमें ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है। यहाँ से डिग्री कितनी आने लग रही है 2, यहाँ से कितनी है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो कैसा बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, हमने बोला था स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल नहीं बोला था, तो अगर इक्वल है या इक्वल से बड़ा है तो बोल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको प्रॉपर बनाएंगे, आप बोलोगे कैसे बनाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम से बनाएंगे, आगे देखेंगे। तो देखो जैसे ये था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स एक्स एक्स, एक दो तीन एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, फर्स्ट कोफिशिएंट है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हमें मल्टीप्लाई पूरी पोलिनोमियल बनाने की नीड नहीं है, हम जस्ट एक पावर देख लेंगे, तो एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा फ्रैक्शन बन गया फ्रेंड्स, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। सिमिलरली ये वाला था 2 और 1 3, यहाँ पे 2 प्रॉपर, 1 और 1 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये इम्प्रॉपर। 1 और ये 2 है तो ये ऊपर ज्यादा हो गया तो इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम से, मीन्स इसको डिवाइड करके। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, वो यही होती है ना, ए एक्स इजिकल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना, इस टाइप से। तो वो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इवन इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर इट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए प्रॉपर फ्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। मीन्स इफ पी एक्स बाई क्यू एक्स इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स को कैसे ब्रेक कर देंगे, टी एक्स प्लस पी वन एक्स बाई क्यू एक्स, इसको डिवाइड करके, और ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी इस टाइप की फॉर्म मिलती है रूट्स की, और उनको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, हमें नहीं पता ए बी क्या, बट इक्वल नहीं है, मतलब सिंपल रूट, रिपीटेड रूट नहीं है, यहाँ से ये चीज पता चलती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। अब आप बोलोगे इसको a और b की वैल्यू निकालेंगे, हाँ निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे, लॉन्ग से नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप जस्ट एक बार इनको देख लो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर मीन्स रिपीटेड फैक्टर है, तो इसको लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए, 2 बार लिखना है तो b बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, सिंपल है। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ए बी सी निकाल देंगे। x माइनस ए का स्क्वायर था तो एक लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर, सी बाई एक्स माइनस बी। यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का भी होता है फ्रेंड्स बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसके ब्रेक ना हो, ठीक है ना, इसके आगे फैक्टर ना हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस ए तो एक ही बार था, तो ऐसे इसको लिखते हैं। आप बोलोगे इनके क्वेश्चन, तो देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं अभी इनके। देखो जैसे ये दे दिया हमें क्वेश्चन 2x प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू, और इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या लिखते हो 2x प्लस थ्री, है ना, 12th क्लास तक हम ऐसे करते थे, क्योंकि इनका एलसीएम लेना होता है। और फिर लिखते हैं आप लोग इसको 2x प्लस थ्री इजिकल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, और फिर x को 1 पुट करते, x को 2 पुट करते, फिर वहाँ से a और b की वैल्यू निकालते। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग क्या करते, इसको सोल्व करते। लेकिन मैं बोलूँगी अभी ये सब करने की नीड नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो a बाई इतना लिख देंगे, जस्ट इसको क्या लिखेंगे a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। हमें पता चलने लग रहा है इसका क्या रूट है, 1 रूट है ना, तो कंप्लीट फंक्शन में 1 को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, और फिर कंप्लीट इक्वेशन में x के प्लेस पे 1 रूट था ना, तो 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 5, तो देखो माइनस 5 आ जाएगा। सिमिलरली x 2 रूट था तो इसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे स्किप कर दो, हाइड कर दो, और कंप्लीट इक्वेशन में 2 पुट कर दो, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 2 माइनस 1 1, तो प्लस 7 आ जाएगा, तो 7 बाई एक्स माइनस टू ये रूट आ जाएगा। ऐसे इससे भी करके देख लो, यही आएगा। देखो 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 और 3 5, यहाँ से माइनस है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5। सिमिलरली a को 2 पुट करो, सॉरी x को, 2 2 जा 4 प्लस 7, और b की वैल्यू आ जाएगी 7, a की वैल्यू माइनस 5, b की वैल्यू माइनस 7,
आ गई ना यही। तो हमें इतना लॉन्ग करने की नीड पड़ी ही नहीं, हमने जस्ट क्या किया, हाइड कर दिया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, 2 और 3 रूट होंगे तो x माइनस टू एक्स प्लस थ्री लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, 2 रूट है ना, इसको हाइड कर देंगे, बाकी में 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 5 13 और 2 प्लस 3 5, तो 13/5 आ जाएगा। प्लस सेम इसका -3 रूट है तो इसको हाइड करेंगे, -3 पुट करेंगे कंप्लीट में, तो 4 के -12 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 -12 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और नेगेटिव यहाँ से करेंगे -3 -2 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बच्चा था 7 नीचे से 5 तो 7/5 इसका क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, इनको सोल्व करना होता था। ये तो था अब तक हमारा कि जब सिंपल हो, इसको आप करके देखना, ठीक है ना, और निकाल के देखना वैल्यू कि हाँ आपकी भी ये आने लग रही है नहीं आने लग रही है। अब देखो अगर रिपीटेड आ जाए तो कैसे करोगे, जैसे 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दे दिया। अब देखो अब इसकी लिखने की फॉर्म क्या होती है, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो जितनी पावर होती है ना इसकी मैक्सिमम पावर, उसके लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या 1 रूट था ना, तो इसको कंप्लीट को हाइड कर देंगे 1 के लिए, और 2 और x में पुट कर देंगे, 2 × 1 2 + 1 3, तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी 3 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। a के लिए अब हम निकाल के देख लेंगे कैसे, वही इस वाली फॉर्म से कि इनकी मल्टीप्लाई करके देख देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3। एक्स को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर लो, 0 पुट करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू -a प्लस 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो तो है ना, या फिर आपको 2 2 3 3 निकालने पड़ते हैं, उससे अच्छा आपको एक ही निकालना पड़ा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि हाँ हम जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, टाइम अपना बचा लेते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्यूब दे दिया, तो क्यूब वाले जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है ना उसका निकाल सकते हैं। हाईएस्ट पावर वाले के लिए क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर दो सीधा, 2 और 3 5 बन जाएगा। इसमें फिर वही है कि इसको क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 3 इजिकल टू a एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b एक्स माइनस 1 प्लस 5। हमें c नहीं निकालना पड़ा ऐसे, है ना। अब इसमें लिए क्या पुट करो आप, इसमें एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार x को 2 पुट कर लो, और 2 पुट करती है आपकी 2 इक्वेशन बन जाएगी, वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इनको सोल्व करके देख लेना। ये यहाँ पे कर भी रखा है मैंने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों, क्योंकि ये तो अब वही बात आपको समझ तो आ गई, मैं इसको बार बार एक्सप्लेन करूंगी तो कोई बेनिफिट होना है नहीं। ये इसमें मैंने कैसे किया कि यहाँ पे x था, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो पावर कंपेयर कर देंगे, पावर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, करके देख लेना, पावर कंपेयर से कर लेना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 और b की निकाल लेना, फिर b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्व कर लेना। सिमिलरली इसको भी सोल्व कर लेना, कैसे, देखो x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2, तो हमें जस्ट एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन सी, x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर के लिए और इसके लिए तो इसकी तो एक ही रूट है, तो इनको तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, 1 के लिए निकाल देंगे, 2 और 1 3 3 1 5 और 1 6 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली -2 के लिए क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 7 -4 3 आ जाएगा, 3/9 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। एक ही फिर इनको वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से निकाल लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा कि क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का। कब, जब हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो वो bx प्लस c वाली फॉर्म थी, और उससे इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। 1 के लिए तो डायरेक्ट निकाल लोगे, 3 + 2 5 और 1 6 6/3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके लिए क्या करोगे, bx प्लस c निकालोगे, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था अब तक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देता है तो कैसे करोगे। इम्प्रॉपर के लिए मैंने क्या बताया था, डिवीजन एल्गोरिथम, उसको रिड्यूस करेंगे प्रॉपर के लिए। तो देखो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3/x माइनस 1 है, इसको क्या लिख सेंगे, डिवाइड करेंगे x माइनस 1 को, तो इसकी 2x स्क्वायर चाहिए, हमारा है x, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3। एक बार क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 प्लस 5/x माइनस 1, ये बन गया tx, ये प्रॉपर एक पोलिनोमियल बन गई, और यहाँ पे जिसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो p1/1
क्यों 1? इसको वेरीफाई करके देख लो आपका ठीक है या नहीं है, तो एलसीएम लेके देख लो 2x + 2 x - 1 + 5 सोल्व करो तो हमारा यही आएगा वेरीफाई करने के बाद। तो ऐसे हम डिवीजन एल्गोरिथम से इन प्रॉपर को क्या बना सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे ये दे दिया 2x² + 3x + 4 x² + 2 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि पावर क्या है, सेम है। तो x² + 1 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 2x² + 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3x आ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 + 3x/x² + 2 प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली ये है, इसको भी सोल्व करके देख लेना आप लोग। आप बोलोगे 1 और 2 नहीं, पावर सेम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो, x² - -2 और -1 -3x + 2 ये क्या बनेगी, एक पोलिनोमियल बनेगी। और फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x² यहाँ पे था, x² यहाँ पे था, तो 1 से ही कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा। इसको फ्रैक्शन करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, क्यों, क्योंकि अब तो 1 है, नीचे 2 है, इसके फैक्टर में x - 1 और x - 2 पता ही था, तो bx + c करने से अच्छा है अलग अलग करके सोल्व कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना और बताना इसके क्या रूट आएंगे। तो ये तो था फ्रेंड्स अब तक का हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैसे हमने निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कि प्रॉपर कब होता है, इम्प्रॉपर कब होता है। आपका 12th क्लास के बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और जो nth रूट ऑफ यूनिटी माइनस यूनिटी है, इनको सबको खुद से सोल्व करके देखना। आपको रूट की अगर याद भी है ना कि क्या किसका क्या वैल्यू होती है, तो भी आप एक बार इस मेथड से इनको सोल्व करके देखना, क्यों, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप भूल भी जाओ तो भी ऐसे मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और विदिन 2 या 1 मिनट हमारा ये निकल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट एक बार प्रैक्टिस करके इनको देख लेना। जो कल लेक्चर होगा अब हमारा, उसमें होगा हम बेसिक थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स अब हम हायर ऑर्डर के लिए इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इनको कल सोल्व करेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को क्या किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।